सो गाइस डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। डीएसएलआर में तीन इंपॉर्टेंट सेटिंग, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। अपर्चर और शटर स्पीड उसके बारे में आगे की वीडियो में हमने पूरी डिटेल के साथ जान लिया। इस वीडियो में आईएसओ के बारे में भी बताने वाला, यानी कि आईएसओ क्या है, किस तरीके से वर्क कर सकता है और यहाँ पे किस तरीके से कौन से फोटोग्राफी करने के लिए कैसा आईएसओ सेट करना, और आईएसओ जब भी हम सेटिंग करते तो उसमें हमको किस बातों का ध्यान में रखना होगा। इसके साथ हम अपर्चर सेट करते हैं, शटर स्पीड और यहाँ पे आईएसओ तीनों ही हम सेटिंग करते, लेकिन हमारी फोटो जो भी है वो परफेक्ट तरीके से नहीं आती। तो हमारे डीएसएलआर में प्रॉब्लम है या तो हमारे सेटिंग में प्रॉब्लम, तो उसके बारे में भी बताने वाला। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बताने वाला। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो भी हमारा आईएसओ है उसको हम कहते हैं इमेज सेंसिटिविटी, यानी कि जो भी हम अपर्चर सेट करते हैं, अपर्चर में जो भी हमारे सब्जेक्ट होता है उसकी लाइट कितनी आनी चाहिए वो हम सेट करते हैं। इसके बाद शटर स्पीड सेट करते हैं। शटर स्पीड से हम देखेंगे यानी कि कितनी लाइट कितने सेकंड में आनी चाहिए, कितने समय में आनी चाहिए हमारे डीएसएलआर में, वो हम सेट करते हैं। और यहाँ पे दोनों ही सेट हो जाता है। जो भी हमारी पिक्चर होती है वो सही तरीके से नहीं आती, कि जो भी जितनी लाइट चाहिए वो नहीं आती, तब हम आईएसओ सेट करते हैं। आईएसओ जब भी हम सेट करते उसमें यहाँ पे आप देखोगे यानी कि 100 पे रखते हो, 200 पे रखते हो या तो 300 पे रखते हो। इस तरीके से आईएसओ जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे जो भी यहाँ पे आपकी पिक्चर क्वालिटी है वो यहाँ पे व्हाइट होती जाएगी। कि जब भी हम अपर्चर सेट करते हैं, शटर स्पीड सेट करते हैं, इसके साथ हम आईएसओ सेट करते। जब भी हम अपर्चर और यहाँ पे शटर स्पीड दोनों ही सेट करते लेकिन परफेक्ट तरीके से फोटो नहीं आती, इनकी ब्लैक आती है, डार्क आती है, तो हम क्या करते, आईएसओ सेट करते। आईएसओ का जो भी नंबर होता है उसको हम बढ़ाते, यानी कि 100 से 200 पे लाते, 200 से 300 पे लाते। इस तरीके से जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाओगे वैसा वैसा आपकी जो भी पिक्चर क्वालिटी है, जो भी आपकी इमेज है वो यहाँ पे व्हाइट होती जाएगी। तो इस तरीके से हम सेटिंग करते। लेकिन खास बात ये ध्यान रखना है कि जो भी हम अपर्चर और यहाँ पे शटर स्पीड दोनों से हमारी फोटो परफेक्ट आती है तो आईएसओ को आपको कभी भी बढ़ाना नहीं, क्योंकि आप जैसे ही आईएसओ को बढ़ाते तो आपके पिक्चर क्वालिटी में डॉट आएगी, यानी कि जो भी आप इमेज है उसमें यहाँ पे नॉइस आएगी, जिसकी वजह से जो भी आपकी फोटो है वो बेटर तरीके से नहीं दिखाई देगी। यानी कि जो भी आपने फोटोग्राफी की उसमें यहाँ पे छोटा छोटा डॉट दिखाई देगा, यानी कि एचडी आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हाई डेफिनेशन क्वालिटी में आपकी इमेज नहीं दिखाई देगी। इसलिए आपको जब भी यहाँ पे आईएसओ सेट करते हो तो खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि अपर्चर और यहाँ पे शटर स्पीड दोनों आप सेट कर लेते हो और यहाँ पे इसमें आपकी इमेज जो भी होती है वो परफेक्ट तरीके से आ जाती है, तो आपको आईएसओ सेट नहीं करना, यानी कि आईएसओ सेट करते हो जिसकी वजह से आपकी पिक्चर जो भी होती है, जो भी आपकी इमेज होती है उसमें नॉइस आती है। वो खास बात ध्यान में रखना होगा। यानी कि लाइटिंग कम है और यहाँ पे आप अपर्चर को यहाँ पे लास्ट तक कर दिया, जिसमें 2.5, 1.5 इस तरीके से यहाँ पे आपने सेट कर लिया। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपकी शटर स्पीड है वो यहाँ पे 100, 150 इस तरीके से यहाँ पे आप रखते हो, या तो उससे भी यहाँ पे आप कम कर देते हो, यानी कि 80 तक लगा देते हो, या तो आप बढ़ा देते हो, लेकिन परफेक्ट तरीके से फोटोग्राफी नहीं आती। यानी कि दोनों ही आप सेट करते हो जिसमें यहाँ पे ब्लैक या तो डार्क दिखाई देता है, तो आपको आईएसओ को बढ़ाना होगा। जैसे ही आप आईएसओ को बढ़ाते हो उसमें क्या होगा, यानी कि जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे नॉइस आएगी, यानी कि छोटा छोटा डॉट आएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। लेकिन बहुत ज्यादा लाइट होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा अपर्चर होता है, जो भी हमारा शटर स्पीड होता है, उससे आपकी इमेज परफेक्ट आए उसी तरीके से आपको सेटिंग करना है, यानी कि आईएसओ के ऊपर डिपेंड आपको नहीं रखना। लेकिन जब जरूरत पड़े तब हमको आईएसओ सेट करना, लेकिन हो सके तो आपको तीनों ही ऐसे सेट करना जिसकी वजह से जो भी आपकी फोटो है, जो भी आप फोटोग्राफी करते हो तो उसको एक बार देख लीजिए, इनकी परफेक्ट तरीके से फोटो आती है जिसमें यहाँ पे नॉइस नहीं आती, तो आप इस तरीके से फोटोग्राफी कर सकते। लेकिन जैसे ही आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड तीनों ही आपने सेट कर लिया, लेकिन फोटो में यहाँ पे नॉइस आती है, तो जो भी आपका आईएसओ है उसको यहाँ पे आपको घटा देना, ताकि जो भी आपकी नॉइस है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो भी आपका अपर्चर होता है उसको यहाँ पे आपको कम कर लेना है, जिसकी वजह से जो भी आपकी फोटो ब्लैक आती है तो व्हाइट आने लगेगी, और यहाँ पे बहुत ज्यादा व्हाइट आती है तो जो भी आपका अपर्चर होता है उसको आपको बढ़ा देना। तो उस तरीके से आपको सेटिंग कर लेना, तब जाके आप अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ जो भी हमारा शटर स्पीड होता है उसको भी आपको सेट करना होगा। वो कैसे करोगे कि जैसे ही आप अपर्चर सेट करते हो उसके साथ आपको शटर स्पीड भी सेट करना होगा, जिसकी वजह से जो भी आपकी फोटो है वो परफेक्ट तरीके से आने लगेगी। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, यानी कि वीडियो देख के आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा।
लेकिन आप जैसे ही प्रैक्टिस करते हो तो आपको खुद में खुद पता चलेगा यानी कि किस तरीके से हमको अपर्चर रखना है, किस तरीके से हमको शटर स्पीड रखना है और यहाँ पे कैसे हमको आईएसओ सेट करना, वो सब प्रैक्टिस करते हो तब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें यहाँ पे आपने अपर्चर, शटर स्पीड और यहाँ पे आईएसओ तीनों आप सेट कर लेते हो, लेकिन जैसे ही आप फोटोग्राफी करते हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि डार्क फोटो आती है तो डार्क ही आती, या तो व्हाइट फोटो आती है तो व्हाइट ही आती। तो इस तरीके से काफी सारे डीएसएलआर में प्रॉब्लम होता है। तो वो कैसे होता है कि जैसे ही आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे 10,000, 15,000, आपके डीएसएलआर में 20,000 से ज्यादा इस तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफी हो जाती है, तो जो भी हमारा कलर बैलेंसिंग होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही आप सेट करते हो लेकिन उस तरीके से जो भी हमारा कलर होता है वो कैप्चर नहीं होता, जिसकी वजह से इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। यानी कि डीएसएलआर जो भी हमारा होता है वो सही तरीके से कलर कैप्चर नहीं करता, वो प्रॉब्लम होता है। तो आपको समझ जाना कि उसका कलर बैलेंसिंग होता है वो यहाँ पे खराब हो चुका है। तो आपको सर्विस सेंटर जाना, सर्विस सेंटर जाने के बाद जो भी आपका कलर बैलेंसिंग होता है उसको यहाँ पे आप रिपेयर भी करा सकते हो और यहाँ पे नया आप लगाना चाहते हो तो नया भी आप लगा सकते हैं, जिसकी रेट यहाँ पे 3,000 होती है, 1,500 होती है, इस तरीके से अलग अलग होती है। यानी कि जो भी आपके डीएसएलआर है उस तरीके से यहाँ पे कलर बैलेंसिंग आता है, उस तरीके से जो भी आपकी सर्विस है वो यहाँ पे करा लेना। खास बात आपको ये ध्यान रखना है यानी कि आपके डीएसएलआर में 10,000, 15,000 या तो 5,000 इतना यहाँ पे फोटोग्राफी हो जाती है, तब जाके आपका डीएसएलआर जो भी होता है उसको यहाँ पे आपको सर्विस करा लेना, ताकि आपके डीएसएलआर में इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि कलर बैलेंसिंग का प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा ना हो, तो आपका जो भी डीएसएलआर होता है उसको सही टाइम पे आपको सर्विस कराना होगा। तो खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको यहाँ पे आप सर्विस कराना चाहते हैं तो आपको सर्विस सेंटर ही जाना, लेकिन प्राइवेट आप कराओगे जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें होती रहेगी, क्योंकि सर्विस सेंटर में जाते हो तो जिसमें यहाँ पे आपको वारंटी भी मिलती है, उसके साथ अलग अलग यहाँ पे ऑफर चलती है जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट भी मिलता है और यहाँ पे आपका जो भी डीएसएलआर होता है, जो भी आपका लेंस होता है वो सही तरीके से सर्विस हो जाता है, जिसकी वजह से आप जैसे चाहो वैसे आप फोटोग्राफी कर पाते हो, जैसे चाहो इस तरीके से यहाँ पे मूव होता है हमारा डीएसएलआर। तो आपको खास बात ये ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस वीडियो में बताया है कि आईएसओ आखिरकार क्या होता है, किस तरीके से हम सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे कौन सी बात हमको ध्यान में रखनी होगी। यानी कि जो भी आप सेटिंग करते हो उसमें सही तरीके से फोटोग्राफी नहीं आती तो अब यहाँ पे आपको क्या करना, उसके बारे में मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ इस वीडियो में बता दिया। यानी कि अब तक यहाँ पे मैंने 3 ऐसी वीडियो बनाई जिसमें यहाँ पे आपको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे बता दिया यानी कि डीएसएलआर में 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग, जिसमें अपर्चर, शटर स्पीड और यहाँ पे आईएसओ, तीनों के बारे में यहाँ पे मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ बता दिया। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस कोर्स में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ, जिसमें डीएसएलआर क्या है, किस तरीके से हम फोटोग्राफी करेंगे, कैसी कौन सी बात हमको ध्यान में रखनी होगी और यहाँ पे कौन सी फोटोग्राफी करने के लिए किस तरीके से हमको सेटिंग करना, उसके बारे में मैं प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसके साथ आपके डीएसएलआर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप घर पे किस तरीके से हल करोगे उसके बारे में भी बताता हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको कुछ भी बता देता हूँ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, वंदे मातरम।